तो हमारी मुरली उसी में ही कंटिन्यू करते हैं जहाँ लास्ट टाइम हमने छोड़ा था। तो हमारा जो हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम ये 24 घंटे के लिए करेंगे प्रैक्टिस कि वहाँ रे मैं और वहाँ मेरा बाबा। तो बाबा ने कहा उससे आपको स्मृति भी रहेगी, नशा रहेगा और हर चीज खेल के रूप में अनुभव करेंगे। तो उसे ही बाबा आगे बता रहे हैं, तपस्या का उमंग उत्साह अच्छा है, अटेंशन भी है, सफलता भी है। तपस्या बाबा ने कहा था तपस्या का अर्थ है नाचो गाओ, कि एक शिव बाबा के गुण गाओ और अपने गुण गाओ, वो है तपस्या। तो बाबा ने कहा अटेंशन भी है, सफलता भी है, लेकिन स्वयं प्रति सर्व खजाने यूज करते हो। अपनी अनुभूतियां करना ये भी अच्छी बात है, लेकिन तपस्या वर्ष स्वयं प्रति और विश्व सेवा प्रति ही दिया हुआ है। तो बाबा ने कहा तपस्या ये जो वर्ष था, जो 91 का बनाया था, या हम अभी भी जो कर रहे हैं, सिर्फ अपने प्रति सारी चीजें यूज नहीं करो कि ज्ञान मिला, खुशी मिली, अच्छा मिला, वो तो ठीक है, मगर दूसरों के प्रति भी करो। तपस्या के वाइब्रेशंस विश्व में और तीव्र गति से फैलाओ। जो सुनाया कि योग के प्रयोग को और अनुभव की प्रयोगशाला में प्रयोग की गति को बढ़ाओ। तो वर्तमान समय सर्वात्माओं को आवश्यकता है आपके शक्तिशाली वाइब्रेशंस द्वारा वायुमंडल द्वारा परिवर्तन होने की। तो अब क्या है, अब जो आत्माएं परिवर्तन होंगी वो वाइब्रेशन से, वायुमंडल से परिवर्तित होंगी, क्योंकि ज्ञान सुनने का समय अब बहुत लोगों के पास रह नहीं गया है। क्योंकि आत्मा जितनी जितनी परेशान होती जाती है उतना उतना उसकी वो कैपेसिटी कम होती जाती है। इसलिए प्रयोग को और बढ़ाओ। सहयोगी बच्चे भी बहुत हैं, ये सहयोग ही योग में बदल जाएगा। तो माना जैसे कोई बाबा के बच्चे हैं, वो सहयोग देते हैं, चाहे कैसे भी, चाहे तन से, मन से, धन से, तो उनको जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे तो वो उनका योग में बदलता जाएगा। एक है स्नेही सहयोगी और दूसरे हैं सहयोगी योगी। वही बताया कि एक है स्नेही सहयोगी, माना उनका स्नेह है यज्ञ से कि ये लोग काम अच्छा करते हैं, जो ये कर रहे हैं वो अच्छा काम है, तो वो है स्नेही सहयोगी। और दूसरे हैं सहयोग, जो योग लगा के सहयोग देते हैं, वो है सहयोगी योगी। और तीसरे हैं निरंतर योगी प्रयोगी। और तीसरे जो हैं जिनका लगातार योग लगा हुआ है और जो योग के प्रयोग करते हैं। तो अभी अपने से पूछो मैं कौन। तो बाबा ने 3 स्केल बताए जैसे कि, लेकिन बाप दादा को तीनों ही प्रकार के बच्चे प्रिय हैं। हालांकि स्केल बताया, जैसे एक माँ के एक बच्चे होते हैं तो उसको पता है कि एक ऐसा है दूसरा वैसा है। तो बाबा ने कहा वो बात है, बट बाबा को तीनों ही बच्चे प्रिय हैं। कई बच्चों के वाइब्रेशंस बाप दादा के पास पहुंचे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के वाइब्रेशंस हैं। वाइब्रेशंस है माना जैसे हम कोई विचार करते हैं कि बाबा के प्रति है कुछ, तो वो बाबा तक तो पहुंचता ही है। तो बाबा कह रहे हो बाबा के पास पहुंचते हैं। जानते हो कौन सी बात बाप के पास पहुंची है? इशारे से समझने वाले हो ना। तो बाबा कहते हैं ये इशारे का ज्ञान है। बाबा जितनी चीजें बताते हैं वो जैसे इशारे से बताते हैं। तो इस तपस्या वर्ष में जो कुछ हो रहा है इसका कारण क्या? बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हो, इसका कारण क्या? कोई समझते हैं कि यही तपस्या का फल है। कोई समझते हैं तपस्या वर्ष में ये क्यों, कि माना जब तपस्या का काम है तो हम सिर्फ बैठ के योग लगाए ना, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं? तो दोनों वाइब्रेशंस आते हैं। तो बाबा जैसे बच्चों के जो विचार चलता है बाबा तक पहुंचता है, लेकिन यह समय की तीव्र गति और तपस्या के वाइब्रेशन से आवश्यकता का पूर्ण होना, ये तपस्या के बल का फल है। माना बाबा ने बोला हुआ है, ये थोड़ी गहरी बात बोली, इसीलिए बाबा ने बोला इशारे से, कि एक तो समय की तीव्र गति, माना समय जो है वो बहुत तेजी से आगे जा रहा है, जो विनाशकाल की तरफ जल्दी जल्दी समय जा रहा है। और दूसरा तपस्या के वाइब्रेशन से, ये जो तपस्या का, जब हम तपस्या में लीन होते हैं, तो जैसे आप पहले के साधुओं का आप सुनते थे कि कोई साधु है वो जंगल में तपस्या कर रहा है, और जब उसको भूख लगती है तो कोई ना कोई उठ के जाके उसको फल दे के आ जाता है। तो जैसे उसका वाइब्रेशन इतना स्ट्रांग है कि वो किसी ना किसी आत्मा को जाके टच करता है। तो बाबा ने कहा ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं ये भी आपके तपस्या से हल हो रहे हैं। फल तो खाना पड़ेगा ना। ये ड्रामा दिखाता है कि तपस्या सर्व आवश्यकताओं को समय पर सहज पूर्ण कर सकती है। और ये इस यज्ञ की खास बात रही है कि जब भी इस यज्ञ में कोई विपदा आई या कुछ हुआ तो बाबा बोलते थे योग लगाओ, बाबा को याद करो, सब चीज दूर हो जाएगी। तो यही इसमें भी अभी भी दोबारा बता रहे हैं कि ये ड्रामा दिखाता है कि हमारे ऊपर कोई भी ऐसी कोई परिस्थिति आए, कुछ लगे, तो उसमें तपस्या करें तो सर्व आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएंगी। समझा? क्वेश्चन नहीं उठ सकता ये क्यों हो रहे हैं। तपस्या अर्थात सफलता सहज अनुभूति हो। आगे चलकर असंभव कैसे संभव सहज संभव होता है,
ये अनुभव ज्यादा से ज्यादा करते रहेंगे, क्योंकि बाबा तो जानी जाननहार है, वो आगे का भी जानता है। तो बाबा ने कहा जैसे ऐसे, ये तो 91 की बात है, उसके बाद तो बहुत सारी चीजें हुई। तो बाबा ने कहा कैसे कोई चीज असंभव लगती है और वो संभव हो जाएगी, तो वो आप अनुभव करेंगे, क्योंकि आपकी तपस्या भी बढ़ती जाएगी ना, इसलिए। तो विघ्नों का आना, ये भी ड्रामा में आदि से अंत तक नूंद है। ये देखिए, बिल्कुल जैसे हम पहले बचपन में देखते थे, पढ़ते थे, जैसे वो श्री कृष्ण पहले से बताते रहते थे, तो वही बाबा कह रहे हैं कि विघ्न तो आएंगे। ये विघ्न भी असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं, और आप सभी तो अनुभवी हो ही गए हैं, इसलिए विघ्न भी खेल लगता है। जैसे कोई भी विघ्न आया, तो वो किस लिए आया है, ताकि हमें असंभव से कैसे संभव हो सकता है, कोई चीज इम्पॉसिबल हो, ये तो हो ही नहीं सकता, और वो पॉसिबल हो जाए, वो ड्रामा की करामात है। जैसे फुटबॉल का खेल करते हो तो क्या करते हो, बॉल आता है तभी तो ठोकर लगाते हो, अगर बॉल ही ना आए तो ठोकर कैसे लगाएंगे। तो बाबा ने कहा कि अगर ये ऐसे ही बोला कि खेल कैसे होगा, अगर ये विघ्न ही ना आए तो हमें पता कैसे पड़े कि ये कोई चीज असंभव से संभव कैसे होती है, कि हमारी तपस्या का फल क्या है, ये हम कैसे पता पड़ेगा। तो ये भी फुटबॉल का खेल है। खेल खेलने में मजा आता है ना, ये हम मूंझते हो, कोशिश करते हो ना कि बॉल मेरे पास पाँव में आए, मैं लगाऊं, तो ये खेल तो होता रहेगा। तो ये विघ्न आते रहेंगे, और हम उनको शिव बाबा की याद से दूर करते रहेंगे। नथिंग न्यू। नथिंग न्यू, ये बहुत अच्छा क्या कहते हैं, बाबा ने तरीका सिखाया कि कुछ भी चीज नई नहीं हो रही है। पिछले कल्प में भी सब चीज इसी तरीके से ऐसे ही हुई थी, और उसमें असंभव से संभव हुआ था। इस कल्प में भी हर चीज वैसे ही होगी, असंभव से संभव होगी। ड्रामा भी खेल भी दिखाता है ना, और संपन्न सफलता भी दिखाता है। तो ये ड्रामा की जैसे कोई भी मूवी होती है, कोई भी खेल होता है, तो उसी तरीके से ये ड्रामा है। यही ब्राह्मण कुल की रीति रस्म है। अच्छा, ये देखिए कैसे गीता ज्ञान बाबा देते हैं कि ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है। यही ब्राह्मण कुल की रीति रस्म है, कि उसके अंदर विघ्न आएंगे, विघ्न हम पार करेंगे, और हम धीरे 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 करते करते अपनी संपन्न संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो बाकी एक पार्टियों से भी बाबा ने बात करी है, नीचे है। बाबा कह रहे हैं हॉस्पिटल, ये जो हॉस्पिटल की सेवा करते हैं, जो ग्लोबल हॉस्पिटल में, उनसे बहुत अथक सेवा की है ना। अथक सेवाधारी को बाप दादा के दिल का स्नेह और हर समय का सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। तो हम जितना बाबा के कार्य में सहयोगी हैं, जितना हम अपना तन मन धन बाबा के कार्य में लगाते हैं, उतना ही बाबा भी फिर हमारे उसमें लगाता है। तो बाबा ने कहा इसी तरह जो सेवाधारी है, उसको बाप का दिल का स्नेह और हर समय का सहयोग प्राप्त होता है। तो आप सबने कार्य किया या कोई ने कराया? तो सबने बोला बाबा ने कराया। तो निमित्त आपने किया ना, अगर करेंगे नहीं तो पाएंगे नहीं। ये कर्मों का सिद्धांत, इसीलिए जो बाबा जो है वो धर्म के साथ है, बाबा जो है वो सत्य है। तो इसीलिए बाबा जो है वो ये बताता है कि ये कार्य कोई भी सेवा का है, करते चलो, उसमें अपना हाथ लगाते चलो, हाथ लगाओगे, अपने आप उसके अंदर निमित्त बनोगे, कर्म का फल पाओगे। इसलिए करने के निमित्त बनना अर्थात पाना, माना कि वो कर्म करना और पाना। हर एक ने अपना अपना बहुत कुछ कार्य किया, बिना सर्व के उंगली डाले कार्य संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए जो भी सभी बैठे हो, सभी को अपने अपने कार्य की मुबारक हो, कि सबने मेहनत करी है और यहाँ तक पहुंचे हैं। तो बाबा ने कहा इस सबकी मुबारक हो। अभी समझते हो ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो और भी बना सकते हैं, माना ऐसे हॉस्पिटल, या यही बहुत मुश्किल है क्योंकि हॉस्पिटल संभालना कोई आसान नहीं है काम। तो बाबा ने कहा इसीलिए क्या लगता है, सहज हो गया ना। कोई भी मुश्किल अगर आती भी है, तो खेल के लिए आती है, समझो खेल कर रहे हैं। तो जैसे कोई भी चीज आए हमारे सामने, तो ऐसे समझो कि ये तो खेल करने के लिए आई है। कभी भी मुश्किल को मुश्किल नहीं समझो, मनोरंजन समझो, तो मुश्किल सहज हो जाएगी। तो बाबा ने आपको पता है शुरुआत में यज्ञ में ब्रह्मा बाबा के अगेंस्ट कितना लोगों ने विरोध किया। पार्लियामेंट में भी विरोध हुआ, कोर्ट में भी विरोध हुआ। तो बाबा कैसे कैसे वहां से सब बाबा की याद से निकलते चले गए। तो बाबा ने कहा हमारा रक्षक स्वयं शिव बाबा है, इसीलिए हमारा भी रक्षक स्वयं शिव बाबा है। तो वो कहता है आप बस खेल समझ समझ के चलते चलो, बाकी मैं निकाल लूंगा।
ये निमित्त बनना भी भाग्य की निशानी है। भाग्य आपको खींच कर ले आया, कि हमारा भाग्य है, ये हमारा बीबी का भी भाग्य है कि अभी हम सारे बैठे इतनी दूर दूर होते हुए भी ये सब कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं। तो अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का भाग्य है। ये कम बात नहीं है, ये विरले को प्राप्त होता है। ये जो हॉस्पिटल में जो सेवा होती है उसके लिए कह रहे हैं। जिन्होंने भी हार्ड वर्क किया और समय पर कार्य पूरा किया, सबको पदम गुणा मुबारक। बाप दादा वतन में बैठे भी देखता है कि क्या क्या कौन कौन कर रहा है, चाहे दूसरा कोई देखे या ना देखे। तो माना अगर हमने बाबा की सेवा करी है, तो बाबा ने तो देख लिया और जो है वहां पे हमारा उसका पुण्य का खाता बन गया। लेकिन बाप दादा सबको देखते हैं, सबके मन का रिकॉर्ड और तन का रिकॉर्ड दोनों ही देखते हैं। अब ज्ञान सरोवर जो है उसके लिए बोल रहे हैं, वहां भी सभी ने बहुत अच्छी सेवा की है। दिन रात लगकर जंगल को मंगल बनाना, ये बहुत बड़ी सेवा है। उन्हों को भी विशेष मुबारक। तो ज्ञान सरोवर जो था पहले तो वहां पे बनाना अलाउड ही नहीं था बिल्डिंग, बाद में सरकार ने बोला, और जब बोला तो वहां जंगल बहुत पहाड़ियां ऐसे थी, तो उसको काट काट के, और हम बाबा के यहाँ पे हमारे पास तो कोई ज्यादा मजबूर भी नहीं होते थे, सॉरी मजदूर भी नहीं होते थे। तो हमारे ही भाई बहन होते थे, वो कुछ कर रहे होते थे। तो बाबा ने वो बोला। तो हॉस्पिटल के दूसरे फेज के लिए वरदान, ये भी अनेक आत्माओं के अनेक जन्मों के जीवन को श्रेष्ठ बनाने का फाउंडेशन हो जाएगा। जो हॉस्पिटल की बात है, निमित्त ये पत्थर का फाउंडेशन लगाते हैं, लेकिन अनेक आत्माएं दुआओं के भंडार से भरपूर हो आपको दुआएं देती रहेंगी। तो ये फाउंडेशन लगाना अर्थात दुआओं के पात्र बनना, ये जो हॉस्पिटल को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो तब की बात है, तब ये एक्सटेंशन हो रहा होगा। तो बाबा ने कहा ये आप दुआएं इकट्ठी करोगे आप, इसलिए और दिल से उमंग से तन मन धन मन वचन कर्म सबसे बढ़ाते चलो, और अपने साथ औरों के जीवन को श्रेष्ठ बनाते चलो। जैसे पहले उमंग उत्साह से किया है, उससे भी ज्यादा उमंग उत्साह से ये कार्य संपन्न हुआ पड़ा है। सब निमित्त है। बस ये बाबा ने बोला लास्ट में कि भाई आप सब निमित्त हो, आप सबकी ड्यूटी बस इतनी ही है, जहां बाबा बोले जो सेवा हमारे सामने आए उस सेवा में हम उपस्थित हो जाएं। बस कैसे करवाना है, यही तो वास्तव में उसका गायन है, जो वो अंगद का, कि अंगद ने वहां जाके बोल दिया कि मेरा पाँव जो हिला देगा तो सीता जी उसकी हो जाएंगी। तो बाद में उससे पूछा कि भाई तुमने इतनी बड़ी बात बोली, तो तुमने कैसे बोली? कहता सीता तो राम की थी तो राम का काम था मेरे उसको बचा के रखना। तो उसी तरीके से ये सब सेवा शिव बाबा की, और हम उस पर समर्पित हैं, हम भी शिव बाबा के, बाकी वही सारा करेगा। तो बाबा ने कहा खेल खेल करते चलो। चलिए कल तक जब हम दोबारा मिलें तो बस यही कोशिश करें कि कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आए तो ऐसे समझे ये मनोरंजन हो रहा है, ये खेल हो रहा है, जैसे मूवी कोई चल रही है या कोई स्टेज शो चल रहा है, तो वो हम देख रहे हैं। बाकी समय हुआ है, थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। चलेंगे बाबा के पास। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। शांति की किरणें चारों ओर फैला रही हैं। इस शरीर को स्वस्थ शांत कर रहे हैं।
मैं आत्मा इस शरीर से, इस सृष्टि से, देह के संबंधों से उपराम होती हूं और जाती हूं सूक्ष्म वतन, अपने बाबा के पास। मैं आत्मा सूक्ष्म वतन, लाइट के कार्ब के, लाइट के शरीर के अंदर फरिश्ते स्वरूप में मेरे सामने स्वयं साक्षात ब्रह्मा और उनके तन में परमात्मा शिव, बाप दादा, प्यारे बाबा की कृपा दृष्टि मुझे आत्मा पर पड़ रही है। उनका वरदानी हाथ मेरे सर पर है। बाबा की किरणों को स्वयं में समाती जाती है। मैं आत्मा संपन्न हूं, संपूर्ण हूं। अपनी अनादि अवस्था में
शांति का स्रोत हूं, शांति पुंज। शांति की किरणें मेरे अंग से निकल निकल कर सारे संसार में व्याप्त। सारी सृष्टि में शांति की किरणें विराजमान है। सर्वात्माएं शांत है। एक बाबा की ओर आकर्षित हो रही है। अपने विकारों से चिंताओं से मुक्त है। देखेंगे सर्वात्माओं को उनके ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में। और मैं आत्मा शिव की पार्वती हूं। बाबा के साथ कंबाइंड हूं। ओम शांति।